चार प्रकार क्या है? अंडज, पिंडज, अस्थावर, जरायुज। इन चारों योनियों में हमें प्रकार में जन्म लेना पड़ता है। कभी अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं, कभी पिंड के रूप में, कभी अस्थावर के रूप में, वृक्ष इत्यादि। और जब जरायुज की बारी आती है तब माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं। और मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है कि जिससे हम भगवान के भजन और उनकी कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जब हम माता के गर्भ में पड़े रहते हैं तब हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि 9 महीने तक हम अपने पैर को मोड़े हुए पड़े रहते हैं और शरीर के अंदर हाड़, मांस, रक्त इत्यादि हमेशा बहते रहते हैं। तो जब परमात्मा की कृपा होती है तब हम बाहर आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो फिर हमें माया जकड़ लेती है। जिस प्रकार पहाड़ों से जब गंगा जी निकलती हैं तो शुद्ध और निर्मल रहती हैं, लेकिन जो जो धरती पर वो आती हैं हल्का मलिन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार माया हमें जकड़ लेती है। लेकिन जब हम सत्संग और भगवान की कथाओं को सुनते हैं तब हमें उस चीज को, उन बातों का स्मरण होता है। तो हमें समय नहीं गंवाना चाहिए और भगवान के ऐसे अमृत कथाओं को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। और यदि आपको मिल गया है भगवान की कृपा से तो उसे व्यर्थ ना करें। आप सभी पुनः यहाँ उपस्थित हों और अपने समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि भगवान शिव ने जब अमरनाथ जी में मां सती को भागवत कथा सुनाया था, लेकिन कथा के दौरान उन्हें झपकी या नींद आ गई थी, इसलिए उन्हें अपने शरीर को त्यागना पड़ा था जो मां सती के रूप में थे। और वही भगवान शिव जो भागवत की कथा को सुनाए थे और स्वयं